हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल पब्लिकेशन और पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की भी बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी जनरल स्टडीज़ की जो 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू बुक है, इसके वीडियो सॉल्यूशन के साथ आप सभी के बीच है। और पिनाकल पब्लिकेशन की जो बुक है 6500 प्लस, इसमें भी आप सबको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन जो है वो दिया गया है। हर एक क्वेश्चन के नीचे अगर आप सब देखेंगे तो आप सबको मिलेगा कि क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया और फिर एग्जाम रेलेवेंट उसमें 3-4 बातें भी आप सबको बताई गई हैं। तो बुक में भी कोशिश की गई कि आप सबको एक 25,000 क्वेश्चनों का सेट दिया जाए जो टीसीएस एग्जाम रेलेवेंट हो। तो हम लोग भी उस वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से उन चीज़ों को थोड़ा ईजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलेगा अपनी क्लास की शुरुआत यहाँ से करते हैं हम लोग। और पहले मैं आप सबको बताऊं कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर दी है और इसमें कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन से संबंधित, महाद्वीप और महासागर से संबंधित जो क्वेश्चन टीसीएस ने पूछे हैं उनको सबसे पहले यहाँ से करते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग इंडिया के जो नाइबर कंट्रीज हो गए, जो पड़ोसी देश हो गए, उनसे संबंधित क्वेश्चनों को भी यहाँ से जानेंगे। तो चलेगा, सबसे पहले क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। और 100 तक क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे। 100 तक 101 हो गया हमारा। 101 से क्वेश्चन से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नेम द ओनली सी इन द वर्ल्ड दैट डज नॉट हैव ए लैंड बाउंड्री। विश्व के एकमात्र समुद्र का नाम बताइएगा जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अगर आप सब थोड़ा आइडिया ले पाए तो ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और यहाँ से पूछा जिसकी कोई सीमा नहीं है वो कौन सा है। जिसके सीमा नहीं है, जो सर के पार है, सरगोशा। जिसकी कोई सीमा नहीं है सर, वो सरगोशा सागर है। सरगोशा सागर जिसकी क्या नहीं है दोस्तों, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा हो गया। तो अपना ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर का हिस्सा। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद फिर, Almost 98% of Earth's crust is made up of 8 elements. Which of the following does not figure among these elements? क्या लिखता है, पृथ्वी का पपड़ी जो लिखते हैं, भूपर्पटी जिसको हिंदी में कहना चाहिए, लगभग 98% भाग जो है वो 8 तत्वों से बना है। निम्नलिखित में से कौन तत्व जो है इसमें शामिल नहीं है? तो मैंने आप सबको बताया था, इस तरीके से आप सबके लिए जो है इमेज भी बनाई थी। सबसे नीचे क्या होता है दोस्तों, कोर हो गया, केंद्रीय भाग जिसमें नीफे होता है। ये वाला हमारा मेंटल हो गया है जिसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं। इसके बाद ये वाला पार्ट हो गया है हमारा जिसमें क्या पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्रस्ट। और इसमें क्या पाया जाता है, सियाल और सीमा होते हैं। क्या पढ़ के आते हैं, सियाल और सीमा। उसके बाद बताया था आप सबको कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्या आंसर करेंगे, ऑक्सीजन भी पाया जाता है। तो मतलब सिलिकॉन भी है, एल्यूमिनियम भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन सबसे पहली मात्रा पे लिखवाया था आप सबको कि ऑक्सीजन जो है बाय परसेंटेज फर्स्ट वन हो गए, सेकंड सिलिकॉन पढ़ते हैं, फिर हम लोग एल्यूमिना भी पढ़ के आते हैं। तब यहाँ से देखेंगे कैल्शियम भी हो गया है, सिलिकॉन भी है, ऑक्सीजन भी है। क्या नहीं पाया जाता है पूछ रखा है, तो क्या सही आंसर कर दोगे? तो सही आंसर हम लोग यहाँ से कर देंगे कार्बन। क्या कर देंगे, कार्बन। अब मैं इस चीज को थोड़ा कंप्लीट करता चलूंगा आप सबके लिए, और 3 लाइनें मैं आप सबके लिए यहाँ पे बताऊंगा जो आप सबको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। सबसे पहला तो आप सबको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो लाइन है, ये एक लाइन है, ये यहाँ से इसको लिखते हैं और आप सबको इसका नाम जो है वो ध्यान रख लेना है। इस लाइन का नाम है गुटेनबर्ग। क्या नाम है, गुटेनबर्ग नाम है। अब आपसे एक डेफिनेशन मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ कि गुटेनबर्ग लाइन कौन सी हो गई है। अब आप अंदर देखोगे तो कोर है, बाहर देखोगे तो मेंटल है। ये वो लाइन है जो किसको अलग कर रही है, जो कोर और मेंटल को अलग कर रही है। उस लाइन का नाम क्या है, तो गुटेनबर्ग उस लाइन का नाम है। ये इंपॉर्टेंट है, आगे आप सबको इसके क्वेश्चन भी मैं दिखाने वाला हूँ। ये गुटेनबर्ग नाम हो गया। अब आप सब देखेंगे ये वाली एक लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वो लाइन है जो अंदर, ये क्या हो गया है, ऊपर क्रस्ट है, नीचे क्या, मेंटल है। जो क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रही है उस लाइन का नाम आप सबसे पूछा, उसका नाम है मोहवेशिक। मोहवेशिक डिसकंटिन्यूटी करके नाम सुना होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा आप सब तक को बताता चलूंगा, मोहवेशिक नाम हो गया है उसका, ठीक है। 2 लाइनें हो गई हैं, 1 लाइन आप सब यहाँ से और याद कर लीजिएगा। 3 तो इस टॉपिक पे, इस वीडियो में कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 लाइन में यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे करके। अब ये लाइन जो है ये क्या कर रही है, ये क्रस्ट को 2 भागों में बांट रही है। एक ये वाला पार्ट हो गया, ऊपरी क्रस्ट है, और एक ये क्रस्ट का नीचे वाला भाग है, निचला क्रस्ट इसको बोलते हैं। तो ये वाली जो लाइन है इसका नाम है कॉनराड।
क्या नाम हो गया, कोनराड असमानता। पूछे किसके बीच में होती है तो क्या आंसर कर देना भाई, ये कोनराड जो है ये किसके बीच में है, ये ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग करती है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछे मोहविशिक तो मोहविशिक का डेफिनेशन क्या हो गई है, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में हो। अगर पूछे कोनराड, जो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग करता हो। अगर पूछे गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग एक साइड क्या है, कोर है, और दूसरी साइड क्या है, मेंटल है। तो जो कोर और मेंटल जो लेयर है इंटरनल अर्थ की, जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो जो उनको अलग कर रहा है उसका नाम क्या लिख दिया, गुटेनबर्ग उसका नाम हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहां से आप सब इसको ध्यान रख लीजिएगा। एक लाइन अगर यहां पे लगा दी जाए, एक लाइन अगर यहां पे लगा दी जाए तो इसको भी समझिएगा। यहां पे इस लाइन का नाम है रेप्टी असमानता करके नाम आता है। रेप्टी क्या नाम है दोस्तों इसका, इसका नाम है रेप्टी। ये क्या कर रहा है भाई, ये इस पोर्शन को ऊपर वाला मेंटल और नीचे वाले मेंटल को अलग कर रहा है। ये क्या हो गया, रेप्टी हो गया है। ऐसे अब याद रखेंगे, थोड़ा क्लियर हो गया है। पहले नंबर पे कौन सा आता है भाई, पहले नंबर पे कोनराड, उसके बाद मोहविशिक, उसके बाद वाली लाइन रेप्टी, उसके बाद वाली लाइन गुटेनबर्ग। चाहते तो एक अंदर और लगा लेते, लेहमैन आता है, जो कोर को ऊपरी कोर और नीचे वाले कोर में, यानी बाह्य कोर और जो अंदर का है उसको अलग करती है। तो वो भी याद रख सकते थे लेहमैन, क्योंकि अंदर क्या है, लोहा है। क्योंकि निफे पढ़ के ना, निकल और फेरस, फेरस को अलग निकल को अलग, तो क्या है लेहमैन। तो लोहे को जो अलग कर दिया वो लेहमैन करके हो गया। तो यहाँ पे डॉटेड डॉटेड करके एक लाइन लगा देते हैं, ये वाली लाइन। ठीक है, जो अंदर वाले कोर और बाहरी कोर को अलग करता है उसको क्या नाम हो गया है, लेहमैन। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, आगे क्वेश्चन आएगा तब चीज समझ पाओगे, लेहमैन करके। पहले नंबर पे ध्यान रखोगे कोनराड, जो ऊपरी क्रस्ट और नीचे क्रस्ट को अलग करता है। उसके बाद मोहविशिक, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। उसके बाद रेप्टी, जो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करता है। उसके बाद गुटेनबर्ग, जो कोर और मेंटल को अलग करता है। लेहमैन, जो कोर को भी अंदर दो भागों में, यानी हर एक लेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बस। और बाकी 3 लाइनें पहले से लगी हुई थी। अब यहां पे इनके नाम आए हैं, अब वो क्वेश्चन हम सबसे इन्हीं से पूछेगा। तो सियाल और सीमा, और यहां से तो क्लियर हो ही गया है। जो 8 महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं उनमें से एक जो है वो कार्बन यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा आप सोडियम भी लिख सकते हो, एल्यूमिनियम हो ही गया है यहाँ पे, कैल्शियम हो गया है, ऑक्सीजन हो गया है, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया है। तो ये भी यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन कार्बन नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। देखिए, डैश बाउंड्रीज अकर व्हेन प्लेट्स कोलाइड एंड वन प्लेट इज पुश्ड अंडर द अदर। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट को, तो प्लेट टेक्टोनिक के हम लोग पढ़ के आए थे। पहला तो एक पॉइंट तो ये आप सबको याद होगा कि आप सबको बताया था कि मेजर जो है वो कॉन्टिनेंट, मेजर प्लेट्स में कितने बताए थे, मुख्य नंबर पे 7। अब इसमें 3 प्रकार की रिएक्शन बताई थी। एक होता है अपसारी, एक दूसरे से दूर होती है, अपसारी। एक आप सबको बताया था अभिसारी करके, जो दूसरे प्लेट एक दूसरे के नीचे मूवमेंट करती है, अभिसारी। और एक आप सबको बताया था ट्रांसफॉर्म। क्या बताया था, ट्रांसफॉर्म बताया था, है ना। तो ये 3 आप सबको बताए थे। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप सबको दिख रहा है, अभिसरण। क्या दिख रहा है दोस्तों, अभिसरण वाला। रूपांतरण में नहीं होता है, रूपांतरण तो दोनों एक दूसरे के साथ। यहाँ पे लिखा है बाउंड्री अकर व्हेन प्लेट्स कोलाइड एंड वन प्लेट इज पुश्ड, तो एक ही प्लेट की, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे, तो क्या होगा, अभिसरण जो होगा वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टकराती और नीचे धकेल देती तो उसको क्या कहते हैं, अभिसरण कहते हैं। अब हम सबसे इन तीनों की डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। फिर इसके बाद देखो जरा, डैश इज मेड ऑफ लोअर डेंसिटी फेल्सिक रॉक्स सच एज एंडेसाइट एंड ग्रेनाइट। ये चीज बताओ, पहले नहीं पूछा था क्या, बिल्कुल पूछा था सर। क्या कोर के अंदर ग्रेनाइट पाया जाता है, केंद्रीय भाग लिख दिया ना। यहां तो आपने बताया सर निफे करके हम लोग याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं, निफे, कोर में। ठीक है, महाद्वीपीय पपड़ी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर कर देंगे, महाद्वीपीय पपड़ी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं आप सबको बता दूं, जब हम लोग टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ के आएंगे, चट्टानों से संबंधित पढ़ के आएंगे, तो उत्पत्ति के आधार पर जो है फॉर्मेशन के बेस के ऊपर पढ़ेंगे। तो वहां से हम सबसे नाम आएगा इग्निशियस रॉक, आग्नेय चट्टाने, तो जो आग से बनती हैं। उन्हीं में से एक एग्जांपल आप सब यहाँ पे देखेंगे, ग्रेनाइट नाम आ जाएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। वैसे मार्बल जैसे मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा, कायांतरी चट्टानों में भी नाम आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। फिर इसके बाद हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है वो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका है, भारत है, अफ्रीका भी हिस्सा है, अफ्रीका भी है, मेडागास्कर भी है, लेकिन क्या नहीं है, उत्तरी अमेरिका जो है हिस्सा नहीं है। तो नॉर्थ अमेरिका नहीं है। तो इसलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा,
गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्या नहीं है, आप सब जानते हैं। तो गोंडवाना लैंड जो लिखा भी हुआ है, निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, तो उत्तरी अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डज द लिथोस्फीयर मूव ओवर द एस्थेनोस्फीयर, निम्नलिखित में से किस क्रिया के माध्यम से स्थल मंडल अस्थि मंडल के ऊपर गति करता है। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है, अभी पढ़ के अपसारी अभिसारी और ट्रांसफॉर्म करके। तो क्या है भैया, ये प्लेट विवर्तन की है, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है। तो ऑप्शन क्या आंसर कर दोगे आप सब यहाँ पे, बी जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल डेफिनेशन आप सबसे ये वाली पूछ रखी थी। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद, डैश आर जेंटली स्लोपिंग एरियाज ऑफ द ओशियन बेसिन्स, महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं। मामूली ढलान वाले क्षेत्र क्या होते हैं, गहरे समुद्र के मैदान होते हैं। क्या होते हैं, गहरे समुद्र के मैदान महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र कहलाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इस पॉइंट को तो आपको सीधा याद करना भाई, व्हाट इज द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल, व्हाट इज द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल। तो इसको याद कर लीजिएगा, 1013.25 मिली बार प्रेशर पूछ रखा है। तो बार जो है प्रेशर को मापने की एक यूनिट इकाई हो गई है। 1013.25 जो होगा वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा फिर इसके बाद, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन, सिस्मिक जोन, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ये बहुत खास क्वेश्चन है भाई। भारत को जो है 4 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नाम जो हो गए हैं, जोन सेकंड जोन हो गया है हमारा, उसके बाद जोन थर्ड हो गया है। यहाँ से ही आप सबसे पूछेगा कि सबसे कम जो है भूकंप कहाँ पे है, और सबसे ज़्यादा जो भूकंप प्रभावित जोन है वो फिर कौन सा हो गया है। उसके बाद हो गया हमारा जोन 5। सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों वो कौन सा हो गया, सबसे ज़्यादा प्रभावित है ये, सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा प्रभावित है, सबसे ज़्यादा प्रभावित, और 2 पे जो लिखा हुआ है सबसे कम हो गया ये, ठीक है, ये सबसे कम प्रभावित में होगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, 4 जोन क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। कल की क्लास में पढ़ा था भूकंप की जो स्टडी होती है अर्थक्वेक की वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की यानी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापा जाता है रिएक्टर स्केल में। किस में मापा जाता है, रिएक्टर स्केल में इंटेंसिटी को मापा जाता है। चलो इसके बाद फिर आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच जोन सेपरेट्स द क्रस्ट एंड मेंटल, देखो पूछ रखा है दोस्तों, और क्वेश्चन 19 मार्च 2020 का है। अब मेरे साथ इसको बहुत ध्यान से आप सबको करना है। पहले अब की बार आप सबको पूरा क्लियर कर लेंगे इसको हम लोग। ये हमने सबसे पहले बनाया अंदर का कोर, ये हम लोगों ने फिर उसके बाद बनाया हुआ, इसको कलर्ड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप सबको कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद जो है हमने यहाँ से बनाया अपना ये वाला मेंटल। कल की क्लास में जो पढ़े थे ना उनको रिपीट नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि कितने प्रतिशत होता है, बायो वॉल्यूम कितना होता है। ये क्रस्ट, ये जो हमारी अर्थ है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इन सब के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। ये जो वाला पोर्शन जो टॉपिक है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट इंग्लिश में, भूपर्पट्टी इसको बोला जाता है हिंदी में। ये वाला जो हमारा हो गया है हिस्सा, इस हिस्से का नाम हो गया है मेंटल। इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं सर मेंटल। और जो नीचे वाला भाग हो गया इसको क्या कहते हैं, कोर या क्रोड या केंद्रीय भाग जो है इसको कहा जाता है। अब मैं पहला तो पॉइंट कहीं लाइन नहीं लगाऊंगा, मैं पहले तो ये जो 3 लाइनें यहाँ पे लगी हुई है ना, इनके नाम हम लोग लिख लेते हैं। ये जो लाइनें लगी हुई हैं, 2 लाइनें सॉरी, एक ये वाली जो लाइन है इसका नाम आप सबसे पूछेगा सबसे पहले, इसको कहते हैं मोहविशिक। इसको क्या कहते हैं, मोहविशिक। इसकी डेफिनेशन आप सब मुझे बता सकते हो अभी। मोहविशिक एक वो रेखा हो गई है, मोहविशिक, जो क्या कर रही है, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने का काम कर रही है, उसका नाम क्या हो गया है, मोहविशिक हो गया है। अब एक लाइन आप सब और देखेंगे यहाँ से, जो अंदर हम लोग देखेंगे, ये मोहविशिक है, ऊपर वाले को नीचे वाले से अलग कर रही है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं भाई डॉटेड लाइनें। क्या लगा देते हैं यहाँ पे, डॉटेड लाइनें लगा देते हैं। एक यहाँ पे देखो इस तरीके से ये डॉटेड लाइन हो गई है, डॉटेड लाइन, यानी ये जो हमारा क्रस्ट था इसके 2 भाग हमने यहाँ से कर दिए हैं। उसके बाद जो हमारा ये मेंटल था इसके भी हमने यहाँ पे 2 भाग कर दिए हैं। उसके बाद जो हमारा ये कोर था इसके भी हमने 2 भाग कर दिए, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। अब हमें इन 3 लाइनों के नाम जो हैं वो ध्यान रखने हैं भाई, इन 3 लाइनों के नाम। सबसे पहला जो क्या कर रहा है, इस लाइन का नाम आप सबको ध्यान रख लेना है। इस लाइन का नाम, जो ये वाला हिस्सा जो है वो अलग कर रहा है, इसको क्या बोलोगे आप सब, ये ऊपरी क्रस्ट है। और इसके आगे जो लिख देते हैं ये क्या हो गया, निचला क्रस्ट हो गया है। एक ऊपरी क्रस्ट है और एक निचला क्रस्ट है। ये इसका नाम क्या है, कॉनराड।
इसका नाम क्या है, कोनराड। छोटा सा लिख रहा हूँ, बहुत बड़ा आप सबको करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इसको समझिएगा, ये जो लाइन है, दूसरी लाइन जो डॉटेड है ब्लू कलर वाली, ये क्या कर रही है, इस पोर्शन के दो भाग करे थे, ये ऊपर वाला मेंटल हो गया है और ये नीचे वाला मेंटल हो गया है। तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को जो अलग करने का काम कर रही है, उसका नाम क्या हो गया, रेप्टी। उसका नाम क्या है, उसका नाम है रेप्टी ऐसा बनता, तो उसको बोलते हैं रेप्टी। अब तीसरी लाइन के बारे में देखिएगा, ये वाली जो लाइन हो गई है यहाँ पे, ये क्या काम कर रही है भाई, ये जो सेंटर पॉइंट हो गया है, ये कोर का केंद्रीय अंदर वाला भाग है और ये कोर का बाहरी भाग हो गया है। तो इन दोनों को अलग करने का काम करे, इसका नाम हो गया लेहमैन। इसका क्या नाम हो गया दोस्तों, इसका लेहमैन नाम हो गया है। इसका नाम क्या हो गया, लेहमैन हो गया है। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ यहाँ तक के पांचों पॉइंट आप सब समझ गए हैं। अब यहाँ से आप सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन से आप सब इसको आंसर अभी करेंगे। देखो क्वेश्चन को क्या लिखता है, कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। कौन सा क्षेत्र जो है वो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। देखो भाई, ये ऊपर वाला होता है कंप्लीटली क्रस्ट होता है और नीचे वाला जो है ये कंप्लीटली मेंटल होता है। तो जो रेड कलर वाली लाइन का नाम है वो इसका सही आंसर है। जो रेड कलर वाली लाइन है, रेड कलर वाले का नाम है मोहविशिक। तो ये हमको यहाँ पे मिला, बाकी से तो कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मुझे बताओ यहाँ से आप सब क्लियर कर पाएंगे, हो जाएगा यहाँ से चीजें अच्छी से करनी है आप सबको यहाँ पे, और बहुत अच्छा आप सबको यहाँ पे परफॉर्म करना है, चीज़ों को बेहतर तरीके से यहाँ से समझने की कोशिश करनी है। बाकी आप सबको यहाँ से चीज़ें क्लियर है ही कि जो कोर है इसमें क्या पाया जाता है। फर्स्ट वन पॉइंट अगर लिखना हो तो इसमें पाया जाता है सर निफे, निकेल और फेरस। फेरस का मतलब आयरन, तो चुंबकीय क्षेत्र वाला हिस्सा हो गया है हमारा। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो था यहाँ पे आप सबसे के लिए क्या था कि अगर आप सबसे पूछे इसकी डेंसिटी कितनी है, क्या अगर आपसे पूछे कि बताओ इसकी डेंसिटी कितनी है, तो कितना करेंगे, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। तीसरे नंबर पे इसने संपूर्ण अर्थ का जो है कितने प्रतिशत भाग कवर कर रखा है, तो बाय वॉल्यूम इसने 16% जो है वो कवर कर रखा है। यानी इतना लिख दो, कवर इसने 16% जो वो कवर कर रखा है। अब जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे क्रस्ट, तो क्रस्ट का पहला पॉइंट यहाँ से इन सभी पॉइंट पे नजर डालेंगे। फर्स्ट वन, इसमें क्या पाए जाते हैं, तो हम आंसर करेंगे सर इसमें सियाल और सीमा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, सियाल और सीमा। दूसरा, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आंसर क्या करोगे, ऑक्सीजन पाया जाता है सर सबसे ज्यादा मात्रा में। तीसरा पॉइंट, इसकी डेंसिटी कितनी है, तो इसकी डेंसिटी जो है वो कितनी बताई थी आप सबको भाई, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है इसकी डेंसिटी हो गई है। ठीक है, उसके बाद ये बाय वॉल्यूम कितना परसेंटेज इसने कवर कर रखा है, तो 1% से भी कम जो है इसने कवर कर रखा है। और जो हमारा मेंटल हो गया है, मेंटल से हम लोग यहाँ से देखें तो फर्स्ट वन पॉइंट क्या था, क्या पाए जाते हैं इसमें, मैग्मा चैम्बर आप सबको बताए थे, मैग्मा चैम्बर। दूसरे नंबर पे बाय परसेंटेज वॉल्यूम कितना परसेंट कवर करता है, तो 83% करता है। तीसरे नंबर पे डेंसिटी इसकी कितनी है, तो आप सबका आंसर होगा 3.5 से लेके 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है इसकी डेंसिटी हो जाएगी। हो गया कल वाला भी रिवाइज। यानी इतने टॉपिक से आपने देखा होगा टीसीएस ने जो है 10-12 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछ रखे हैं। एक बार डालो जरा नजर और मुझे बताओ ये वाली चीजें आप सबको क्लियर हो गई हैं क्या, यहां तक कर लेंगे ना आप सब, बताइए। बिल्कुल हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़िएगा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। Millions of years ago, the Indian subcontinent was separated from the mainland by a large sea known as। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र के द्वारा अलग किया गया था, तो टैथिस नामक सागर होता था, टैथिस से। तो क्या आंसर हो जाएगा, टैथिस। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सारगोशा बताया था, एक ऐसा सागर हो गया जिसके कोई बाउंड्री नहीं लगती, स्थलीय सीमा नहीं लगती है, अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा फिर इसके बाद। Which of the following plates has the slowest rate of movement at less than 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हलचल करती है, तो सबसे कम चलने वाली जो है जिसकी बताई है तो वो आर्कटिक रिज है, जिसकी स्पीड 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर हो गई है। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे आप सब याद रख सकते हैं।
देखिए क्या लिखता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेगा ओशियन दैट सराउंडेड द सिंगल कॉन्टिनेंटल मास बिफोर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एज डिस्क्राइब्ड बाय अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव के आगे एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले विशाल महासागर को क्या कहा जाता है? तो विशाल महासागर को क्या कहा जाता है? पनामा, पैंथालासा, पिग्मेलियन और पेंजिया। तो बताइए बी और सी में से आंसर बताइएगा, क्या आंसर कर देंगे? क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? पैंथालासा हो जाएगा या पिग्मेलियन हो जाएगा? तो सही आंसर जो होगा आपका पैंथालासा हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पैंथालासा। अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा वर्णित है महाद्वीपीय बहाव के आगे एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाला विशाल महासागर कौन सा होगा? पैंथालासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर इसके बाद। द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द, ये कुछ डेफिनेशन सीधी जिनको आपको याद करना है। द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर वेयर जनरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड द, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां सामान्य वनस्पति एवं वन्य जीव पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वनस्पति और वन्य जीव जहां पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको जैव मंडल कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उसको जैव मंडल कहा जाता है। तो अपना ऑप्शन जो होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद। अब जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वो नेबरिंग कंट्री से पढ़ेंगे, जो पड़ोसी देश हैं उनसे चीज़ें, जो बाउंड्री शेयर वाले टॉपिक है, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से एक दो पॉइंट जो बाउंड्री शेयर के बता देता हूँ, फिर हम लोग जो है अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये हम लोग ऐसे पढ़ के आते हैं भारत का नीचे वाला हिस्सा। ठीक है मेरे दोस्तों, इस साइड जो है अभी अपनी क्लास इसके बाद जो शुरू होगी वो नदियों वाला टॉपिक है, जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे। तो ये वाला अरब सागर हमारा हो गया। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कौन सी नदियाँ अरब सागर में जाके गिरती हैं। इधर हम लोग पढ़ के आते हैं बे ऑफ बंगाल हो गया है, बे ऑफ बंगाल हो गया है हमारा। नीचे हम लोग पढ़ के आए थे, कल भी बताया था, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? हिंद महासागर हो गया है। ये हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी हिस्सा कल बताया था, है ना? हिंद महासागर हमारा यहाँ पे हो गया है, हिंद महासागर। देखिए ऊपर से जब पढ़ने लगते हैं तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ऊपर, सबसे ऊपर दोस्तों लद्दाख। सबसे ऊपर क्या हो गया हमारा? लद्दाख हो गया है। देखिए कैसे आप सब याद कर सकते हो, लद्दाख। उसके ठीक नीचे बढ़ोगे हिमाचल, उसके ठीक नीचे बढ़ोगे उत्तराखंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड। उसके बाद अगर आप सब ऐसे एक शेयर यहाँ पे बाउंड्री का बनाते हो, ठीक है, तो ऐसे करके फिर हमारा यहाँ से मैप बनना स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो है दोस्तों मैं एक ब्लू कलर में लिख देता हूँ, ये वाला हो गया है अपना नेपाल हिस्सा। ये क्या हो गया? ये नेपाल है हमारा, नेपाल। और ये वाला जो आप सब देखेंगे ये सिक्किम है। ये क्या हो गया यहाँ पे? ये सिक्किम है दोस्तों, सिक्किम। उसके बाद जो यहाँ पे है ये भूटान हो गया है। यहाँ पे क्या है? भूटान। रेड क्लिफ रेखा है, ये लास्ट वन जब पढ़ के आओगे तो अरुणाचल हो जाएगा, जहाँ पे भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, अरुणाचल। ठीक है, नीचे इसके आगे हम लोग इस तरीके से यहाँ से पढ़ के आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे मिजोरम आ जाएगा, नागालैंड, मणिपुर पढ़ के आते हैं, और यहाँ पे हमारा एक देश होता है म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार और भारत जो है मणिपुर के तुजू दर्रे से आपस में जुड़ते हैं। तुजू दर्रा कहाँ पे? मणिपुर में। अब मैं यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ उस बात पे अभी हम लोग काम कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऊपर हमसे पूछेगा, यहाँ से मेरी चीज को साथ ध्यान रख लेना भाई। फर्स्ट वन कि भारत जो है किन राज्यों से चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पहला तो देखोगे चीन है कहाँ पे? तो चीन एक तो लद्दाख के साथ है तो ऊपर हो गया, एक इस साइड कौन सी डायरेक्शन है? पूर्व हो गया। तो आप सब उत्तर पूर्व बोल सकते हैं। तो सबसे ऊपर अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर करोगे? किसके साथ सीमा लगती है? लद्दाख के साथ सीमा लगती है। दूसरे नंबर पे नीचे आओगे तो क्या हो गया है? हिमाचल। उसके बाद नीचे आओगे तो क्या हो गया है? उत्तराखंड। नेपाल जो लिखा हुआ ना, यूपी बिहार को बचा लेता है, क्योंकि नीचे यूपी बिहार आते हैं, कुछ हिस्से में जो हमारा पश्चिम बंगाल भी आता है। तो ये हिमाचल और यूके हो गया। आगे बढ़ोगे तो ये सिक्किम है। कौन सा है अपना राज्य? सिक्किम। और आप सब जानते हैं, मैकमोहन ही बताया था, मैंने कुछ और बता दिया था। अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है।
चलो बाउंड्री वाला पढ़ के आएंगे। रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ हो गई है। डुरंड रेखा जो पहले भारत पाकिस्तान से बीच में थी, अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, और अगर ये पूछे कहाँ पे है तो मैकमोहन अरुणाचल प्रदेश में। लिख देता हूँ क्योंकि अभी ये पूछेगा, अलग से आएगी ये कि मैकमोहन भारत और पूछेगा चीन और किस राज्य के बीच में है, तो भारत नहीं पूछेगा, वो राज्य का नाम पूछेगा, तो अरुणाचल प्रदेश। तो इनके साथ ऊपर लद्दाख के साथ चाइना की सीमा, हिमाचल के साथ चाइना की सीमा, उत्तराखंड के साथ चाइना की सीमा, नेपाल ने यूपी बिहार को बचा लिया, नीचे वेस्ट बंगाल भी था, सिक्किम के साथ सीमा, और उधर अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दूसरा हो गया। अब देखो नेपाल के साथ, वहां से अगर आप सबसे पूछे कि बताओ भाई नेपाल के साथ जो सीमा लगाने वाले हैं वो कौन से हो गए हैं, इसके साथ सीमा लगाते हैं नेपाल के साथ, कौन सा है? नेपाल के एक तरफ कौन सा है? यूके उत्तराखंड है, दूसरी तरफ नेपाल के कौन सा है? सिक्किम है, दूसरी तरफ कौन सा हो गया? सिक्किम हो गया है, दूसरी तरफ सिक्किम। एक मैंने कहा था नीचे किसको बचा लिया था भैया, अगर नेपाल नहीं होता तो इनकी सीमा भी लग जाती। यूपी को बचा लिया, बिहार को बचा लिया, और एक जो है अपने वेस्ट बंगाल को बचा लिया। इसको बचा लिया भाई, वेस्ट बंगाल हो गया है। इनकी सीमा किसके साथ लग गई है? तो नेपाल के साथ जो सीमा लग गई है इसकी, ठीक है। चलिए उसके बाद जो आपका वहां पे लिखा हुआ है भूटान, थर्ड वन अगर आप सब देखेंगे दोस्तों तो क्या लिखा हुआ है? भूटान लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा भूटान के एक तरफ कौन सा है? ये भूटान है, भूटान के एक तरफ क्या है? सिक्किम है। भूटान के एक तरफ क्या है दोस्तों? सिक्किम हो गया है एक तरफ। दूसरी तरफ देखोगे तो क्या है? अरुणाचल है। दूसरी तरफ क्या है? अरुणाचल है। नीचे देखोगे तो क्या है? असम भी है, और नीचे जो है अपना ये वेस्ट बंगाल भी है। नीचे क्या है? वेस्ट बंगाल भी हो गया है। तो इनकी सीमा जो वो किसके साथ लगती है? भूटान के साथ लगती है। फोर्थ नंबर पे देखो, उधर से आओगे तो म्यांमार आता है आपका। देखो ये ध्यान से समझने की बात है, अब आप लोग ट्रिक के चक्कर में भी पढ़ोगे तो वो भी बता देंगे। म्यांमार है। अब म्यांमार में देखोगे तो देखो अरुणाचल प्रदेश, नीचे नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। मेघालय नहीं है, मेघालय ऊपर है, इधर बांग्लादेश के ऊपर पड़ता है म्यांमार। तो क्या हो गया है आपका? अरुणाचल हो गया है, अरुणाचल है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद मणिपुर है, और क्या हो गया आपका? नागालैंड है, नागालैंड। अब इधर सारा समुंदर है तो ये समुद्री सीमा लगती है। ऊपर श्रीलंका पूछेगा, नीचे श्रीलंका एक बॉल की तरह लटका हुआ, कल बताया था वॉलीबॉल वाला। अब यहाँ पे आगे आएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? एक बांग्लादेश है उधर देश, बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ सीमा कौन लगाते हैं भाई? एएम, टीएम और बंगाल, इनकी सीमा लगती है। एएम, टीएम और बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्या नहीं है? मणिपुर नहीं है सर। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बंगाल। पर सबसे जरूरी चीज पता है क्या है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? मणिपुर नहीं है, वो इधर है भाई। तो क्या ध्यान रखोगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और क्या नहीं है भाई? किसकी सीमा नहीं लगती है? तो मणिपुर की सीमा जो है वो नहीं लगती है। तो इस पॉइंट को भी आप सब ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैप पे डालो नजर और मुझे बताओ जरा कि यहाँ तक चीज़ों को आप सब समझ पाए। मतलब मैप अगर आप सब देख लेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। बस एक दो बार आप सबको फिर प्रैक्टिस कर लेनी है यहाँ से, और आप सब आसानी से कर भी पाएंगे फिर इन चीज़ों को। चलिए फिर अब उसके बाद पाकिस्तान का तो आप सबको पता है, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो है किसकी सीमा लगती है? बाघा बॉर्डर कहाँ पे है? पंजाब में। और जम्मू कश्मीर की सीमा तो लगती है। जम्मू कश्मीर के साथ कौन सा भैया? लद्दाख भी हो गया जिसकी सीमा लगती है। और एक अपना कौन सा हो गया? राजस्थान, जैसलमेर के साथ। तो ये भी सीमा हो गई है हमारी यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पर। अब आप सब कर लेंगे ना? बताओ, अगर आप सबसे पूछ लिया है पाकिस्तान की सीमा तो आप सबको पता ही है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। यहाँ पे ना पाकिस्तान की सीमा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा गुजरात, थोड़ा राजस्थान, ऊपर चलते हैं बाघा बॉर्डर, पंजाब, लद्दाख, और ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यहीं से फंसते हैं, म्यांमार से। या फिर पूछे निम्नलिखित में से किसकी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। अब उधर क्या है? उधर म्यांमार है, उधर बांग्लादेश है, थोड़ा उधर और बढ़ रहे हो तो देखो भूटान भी नजर आ रहा है। तो ये सब कहाँ पे पड़ रहे हैं? पूर्व की दिशा की तरफ पड़ रहे हैं। नीचे देखोगे तो क्या हो गया आपका? श्रीलंका दक्षिण में हो गया है। श्रीलंका कहाँ पे हो गया आपका? दक्षिण में। बस इतने सब आपको एक बार पढ़ लेने हैं, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आप सबको बताता चलूंगा। एएम, टीएम और बंगाल किसके साथ सीमा लगाते हैं? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे ज्यादा सीमा 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ ये सीमा लगती है सबसे ज्यादा, ठीक है। एएम, टीएम और बंगाल, ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। क्या नहीं है भाई? मणिपुर नहीं है सर। चलिए अब एक बार क्वेश्चनों को देखिएगा यहाँ से कि कैसे क्वेश्चन जो आप सबसे यहाँ से पूछे जा रहे हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड ऑन द हिल्स नियर ब्रह्मपुत्रा वैली ऑन द वे ऑफ चाइना एंड म्यांमार। तो कौन सी सीमा जो है वो लगती है किसके साथ, ब्रह्मपुत्रा वैली में। तो ब्रह्मपुत्र की घाटी पढ़ के आते हैं, असम पढ़ के आते होंगे। तो असम का ये एक स्थान है दाउजली हेडिंग। क्या नाम है, दाउजली हेडिंग। असल में ये एक नवपाषाण स्थल था। ये क्या भैया, एक भारत में खोजा गया नवपाषाण, उत्तर पूर्व का तो सबसे पहला हो गया है, नवपाषाण स्थल हो गया है ये क्या है आपका, एक नवपाषाण स्थल है। राज्य पूछेगा तो क्या हो गया, ये असम का हो गया है, असम का, ठीक है। उसके बाद जो लिखा हुआ है गुफकराल, मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो मेहरगढ़ आप सबको पता है ये पाकिस्तान में हो गया है, मेहरगढ़। और उसके बाद पय्यमपल्ली लिखा हुआ ये कहाँ पे, ये तमिलनाडु में है। पय्यमपल्ली कहाँ पे हो गए, ये तमिलनाडु में हो गया है। और गुफकराल पूछेगा तो ये जम्मू एंड कश्मीर में हो गया है, ठीक है। खैर, दाउजली हेडिंग पूछा, ब्रह्मपुत्र घाटी के एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है। तो ये दाउजली हेडिंग जो एक पूरा स्थल है जो ब्रह्मपुत्र घाटी की पहाड़ी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा। फिर इसके बाद देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पहले ऐसे लिखते थे, पहले क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता था जब भारत पाकिस्तान एक थे, तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। तो 1896 में बनी डुरंड रेखा। कौन सी रेखा भैया, डुरंड रेखा। यानी ये डुरंड लाइन हम लोग यहां से आंसर कर देते हैं, डुरंड लाइन। पर अब ये जो लाइन है ये किसके बीच में है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अब ये लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान में तालिबानी है और वो कहते हैं हम लाइन को फॉलो नहीं करते हैं, तो हम देख लेंगे भाई। उसके बाद है आपके रेड क्लिफ रेखा। ये किसके बीच में, अभी रेड क्लिफ लाइन जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। ये रेड क्लिफ सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा तैयार की गई थी। मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। इसके बीच में हो गया इंडिया एंड चाइना। लेकिन इंडिया से आप सबको आजकल TCS ने यहाँ पे इंडिया का ना अरुणाचल प्रदेश दे रखा है ऑप्शन में, इंडिया नहीं देता है। तो ये भी आप सब ध्यान रखेंगे, कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में। कहीं आप सबसे ऑप्शन में देखो कि यार लद्दाख भी दे रखा है, सिक्किम भी दे रखा है, हिमाचल भी दे रखा है, अरुणाचल भी दे रखा है, तो क्या आंसर करें, तो क्या आंसर कर दोगे आप सब, फिर अरुणाचल आंसर कर दोगे। तो डुरंड रेखा जो है वो है किसके बीच में है, तो डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई है, डुरंड रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा। फिर इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, पाक, जलडा मरुमध्य, पाक स्टेट भी, पाक स्टेट लिख दो चाहे पाक की खाड़ी। तो ये जो है भारत को किससे अलग करती है भाई, ये श्रीलंका से अलग करती है। अभी जो भारत और श्रीलंका लिखा हुआ, लेकिन हम लोगों से ना ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है, तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है, तो वो भी ध्यान रख लोगे, पाक स्टेट हो जाएगा, पाक जलडम मरुमध्य भी कह सकते हो आप सब, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कल मैंने सारे बताए थे, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकोय के बीच में, 9 डिग्री चैनल कवरती और मिनिकोय के बीच में, ध्यान है 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये सारे आप सबको बताए हुए हैं। तो इनको एक बार आप सब, डंकन पास भी बताया हुआ था जो TCS ने भी अपने एग्जाम में पूछ रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा। फिर इसके बाद, और इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए भाई फटाफट से। ये अभी आप सब ने जितना देखा उससे आप सब इसका आंसर कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाइज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। क्या पूछ रखा है, भारत के पूर्व में स्थित है। अभी बनाया था इस तरीके से, आप सबको ध्यान हो तो यहाँ पे जो है हमारा दक्षिण क्या था भाई, श्रीलंका। यहाँ पे क्या था भाई, ये श्रीलंका था हमारा, ठीक है। ये कहाँ है, ये हम लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो क्या है साउथ में भाई, ये दक्षिण में है श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका, नेपाल यहाँ बैठा है हमारा, बांग्लादेश भी इधर है, अफगानिस्तान ऊपर है। तो क्या हो गया, श्रीलंका जो है वो हमारा यहाँ पे दक्षिण में हो गया है, साउथ में। उसके बाद देखोगे आप सब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है भारत की सबसे ज्यादा 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा जो है भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। AMTM और बंगाल करके मैंने आप सबको कहा, AMTM और बंगाल। तो सर AMTM का मतलब क्या बताया आपने, AMTM और बंगाल। A का मतलब हो गया है असम, M का मतलब हो गया है मेघालय, असम। उसके बाद M से मतलब बताया है सर मेघालय, ध्यान रखेंगे। T से मतलब हो गया है त्रिपुरा, AMTM और बंगाल, त्रिपुरा। इस M से ध्यान रखोगे मिजोरम। पर मैंने हमेशा कहा है कि भैया क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, वो मणिपुर नहीं है मेरे दोस्तों, मणिपुर नहीं है, वो इधर लटक रहे हैं सारे। ऊपर से चलोगे अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय बांग्लादेश के ऊपर पड़ता है,
मेघालय बांग्लादेश के ऊपर पड़ता है, ठीक है। त्रिपुरा को 3 ओर से बांग्लादेश ने घेर रखा है, तो ये भी वहाँ पे शामिल है। तो वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा लगाता है, ठीक है। जब भी पढ़ोगे ऐसा ही पढ़ना, AMTM और बंगाल किसके साथ सीमा नहीं लगती है, तो मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगती है। तो साउथ में हो गया है। अब देखिएगा, अगर आप उस साइड आगे बढ़ते हैं हमारे, तो बांग्लादेश जो वो कहाँ पे हो गया, ईस्ट में हो गया है। इधर आते तो बांग्लादेश है ना, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट बांग्लादेश हो गया। नेपाल थोड़ा ऊपर पड़ता है, उत्तर पूर्व बोलने लगते हैं हम लोग। तो आप बिल्कुल पूर्व में आप बोलेगा तो क्या आंसर कर देना भाई, बांग्लादेश जो है वो आंसर कर देना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आप इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद यहां से तो चीजें आप सब समझ ही पा रहे हैं और कर ही लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखो फिर, इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय म्यांमार इन द डैश। इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय द म्यांमार, कहाँ पे है भैया म्यांमार। तो म्यांमार आप सबको कहा था कि इस तरीके से जब हमने अपना मैप बनाया तो म्यांमार जो है यहाँ पे माना हमने। तो ये कहाँ पे है, बांग्लादेश भी तो था इधर बीच में, भारत के राज्य आते हैं। तो ये भी कहाँ, तो ईस्ट में हो गया है। कहाँ पे है, ईस्ट में है। म्यांमार के साथ बाउंड्री पूछेगा आप सबकी कि किस किस राज्य की बाउंड्री लगती है। तो म्यांमार के साथ अरुणाचल की बाउंड्री लगती है, फर्स्ट वन। सेकंड वन ध्यान रखोगे किसकी बाउंड्री लगती है, नागालैंड की बाउंड्री लगती है, नागालैंड सेकंड। थर्ड पूछेगा तो क्या आंसर करोगे, मिजोरम की बाउंड्री लगती है। सर मेघालय नहीं लिखना, नहीं लिखेंगे भाई मेघालय। किसकी बाउंड्री लगती है दोस्तों, मणिपुर की लगती है। तो 4 राज्यों की सीमा जो है वो किसके साथ लगती है, मणिपुर के। मणिपुर तो लिखना ही है। क्यों लिखना है मेरे दोस्तों, पता है तुम्हें, यहाँ पे है सर एक तूजू दर्रा। कौन सा दर्रा भाई, तूजू दर्रा है यहाँ पे। तोजू दर्रा, क्या खास बात है, तोजू दर्रा भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ने का काम करता है। पेपर में पूछेगा, भारत व म्यांमार को आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा, तोजू दर्रा। किस राज्य में स्थित है, तो आंसर तो यही करना है ना सर, फिर मणिपुर में है दोस्तों। कहाँ पे है ये मणिपुर में है। तोजू दर्रा भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ने का काम करता है। हमारा सही आंसर क्या हो गया, पूर्व में है। कहाँ पे है भैया, ये पूर्व हो जाएगा। तो ऑप्शन पूछा है ना म्यांमार कहाँ पे, तो ये कहाँ पे, पूर्व में हो गया है। चलो नेक्स्ट पाक बताओ। मैंने ना पाकिस्तान अगर वो नहीं बताया, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ कौन से राज्यों की सीमा लगती है आप सबको पता ही है। थार एक्सप्रेस चलती है, मैत्री एक्सप्रेस चलती है, हमारी कुछ रेलगाड़ियां जो हम लोग परिवहन में पढ़ के आएंगे कि किन किन राज्यों के बीच है, कब चली थी स्टार्टिंग, कब बंद हो गई थी, अभी तो बंद ही है, कब बंद हो गई थी। देखो, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया नॉट शेयर लैंड बॉर्डर। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा नहीं लगती है, स्थलीय सीमा नहीं लगती है, वो पूछा भाई। बांग्लादेश के साथ तो भारत सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। A4 असम, M4 मेघालय, T4 त्रिपुरा, M4 मिजोरम, क्या नहीं है सर, मणिपुर नहीं है। इसके अलावा बंगाल, पश्चिम बंगाल, 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा। सबसे ज्यादा सीमा भारत की किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। उसके बाद चीन का बताया था सर, सबसे ऊपर पड़ता है दोस्तों क्या, लद्दाख। सबसे ऊपर क्या हो गया, लद्दाख। उसके नीचे आएंगे हिमाचल, उसके नीचे आएंगे उत्तराखंड। नेपाल ने किसे बचा लिया, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को बचा लिया। उसके बाद फिर आगे बढ़ गए तो कौन सा आया, सिक्किम। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। वो देश कौन से हो गए जिनके साथ सीमा लगती है, तो सर एक साइड तो लगता है नेपाल, एक साइड लगता है भूटान, ऊपर लगता है चाइना। और लास्ट वन जो है वो सीमा किसके साथ लगती है भैया, चाइना की। तो सर अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है। उसके बाद देखो म्यांमार का बताया, सबसे ऊपर से लगो, म्यांमार के साथ हो गया अरुणाचल, अरुणाचल की सीमा। उसके बाद मैं 2-3 बार पता है क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप सबके माइंड में सेट हो जाए। नागालैंड, उसके बाद जो है मणिपुर का तूजू दर्रा, उसके बाद कौन सा है, मिजोरम। क्या ध्यान रखोगे भैया, मिजोरम। लेकिन श्रीलंका बिल्कुल साउथ में है, इसकी जलीय सीमा लगती है सर, ना कि ये। पाक स्टेट अभी तो पढ़ाया आपने, पाक स्टेट किसको जोड़ने का काम कर रहा है, तो पाक जलडा मरुमध्य भारत और श्रीलंका या फिर तमिलनाडु से श्रीलंका को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो सही आंसर को क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी को जो है वो हम लोग यहाँ से सही आंसर कर देंगे। चलिए बताइए, यहां तक सब चीजें क्लियर हैं। तो फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। भूटान शेयर्स इट्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। भूटान जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है किन किन, इसीलिए मैंने आप सबको जो है वो सबसे पहले ही बता दिया था, ताकि आप सबको जो है किसी प्रकार का कोई वहां पे लगे ना कि भाई हो नहीं पा रहा है। अभी मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे और बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सबका कोई भी प्रकार का डाउट हो तो वो यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएं आपकी। देखो जरा, अरे नहीं,
मैंने आप सबसे कहा था नीचे तो इस तरीके से बनाया था आप सबके लिए, जिसमें क्या लगता था, समुंदर लगता था, ठीक है। ऊपर से आप सबके लिए बनाया था कि इस तरीके से, यहाँ पे सिक्किम और यहाँ पे भूटान करके। अब देखिएगा यहाँ जो है ना वो हमारा, अभी जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है भूटान हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है दोस्तों, तो भूटान के बारे में, तो यहाँ भूटान लिख देते हैं। ये भूटान पे पूछा है हम सबसे। अब देखिए भूटान की जो बाउंड्री है वो कहाँ लगती है, एक साइड ये वाला राज्य हो गया है हमारा, ये राज्य कौन सा हो गया दोस्तों, सिक्किम हो गया है। ये वाला राज्य कौन सा हो गया, सिक्किम हो गया है। एक साइड ये वाला राज्य हो गया हमारा, ये राज्य कौन सा हो गया, ये हो गया है अरुणाचल। ये क्या हो गया दोस्तों, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है भाई, बिल्कुल सर। अब ये अरुणाचल प्रदेश के नीचे जो है यहाँ से कौन सा राज्य आ रहा है दोस्तों, एक राज्य यहाँ से आ रहा है आपका असम। कौन सा राज्य आ रहा है, एक असम आ रहा है यहाँ से हमारा, और एक थोड़ा थोड़ा करके वेस्ट बंगाल भी तो खिसकता जा रहा है। कौन सा है, वेस्ट बंगाल, पतला सा है, नीचे से चलता है ऊपर तक जाता है, वेस्ट बंगाल। अब देखो जरा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप सबके लिए लगता है, तो लिखता है पहले ऑप्शन में सिक्किम के साथ बाउंड्री लगती है, वेस्ट बंगाल के साथ, असम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। चारों ही दे रखे, ऑप्शन ए हमारा फिर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड और मेघालय ना, इनके साथ नहीं लगती हैं। सिक्किम, बिहार नहीं, इसके साथ नहीं लगती है। फिर लिख दिया मेघालय, इसके साथ नहीं लगती है, बिल्कुल। तो इसी वजह से हम लोग इनको गलत भी यहाँ से कर सकते हैं, और हमारा पहला ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप सब पकड़ पाए हैं पहले क्वेश्चन को। तो थोड़ा मैप को देख लेना चाहिए आपको, तो ज़्यादा नहीं तो 10-15 दिन में अगर आप एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हफ्ते 10 दिन में जो है एक आध बार मैप जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद फिर देखो जरा, विच कंट्रीज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी के द्वारा जो है कौन सा देश भारत से अलग होता है, मन्नार की खाड़ी के द्वारा जो है कौन सा देश भारत से अलग होता है, बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो ये चैनल अब आप सब यहाँ पे देखेंगे काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे, मन्नार की खाड़ी भी पूछा था, डंकन पास भी पूछ रखा था आप सबसे। एक बार आप सब जो इन पे नजर डाल लीजिएगा कि कौन से हो गए हैं। मेन तो ये आप सबके लिए है, पाक स्टेट लिख दे या पाक खाड़ी लिख दे या मन्नार खाड़ी अगर लिख दे तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। तमिलनाडु को अलग करने का मतलब ही यहाँ पे भारत से हो गया है, तमिलनाडु को अलग कर रहा है, इसका मतलब जो है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच की बात हो गई है, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में हो गया है, चाहे ये वाला भी आप सब देखें चाहे ये वाला भी आप सब देखें, यहाँ पे भी इंडिया, कई बार वो तमिलनाडु कहेगा कई बार इंडिया कहेगा। डंकन पास जो ये पहले लास्ट क्लास में पूछ रखा था, ये दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, 9 डिग्री चैनल कवरती और मिनिकॉय के बीच में हो गया है। तो इस तरीके से आप सब इनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है, मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पे हम सबसे मन्नार की खाड़ी के ही क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन सा भारत से अलग होता है, तो बांग्लादेश है, इंडोनेशिया, चाइना। तो कौन सा अलग होता है, श्रीलंका जो है वो अलग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी के द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है, तो श्रीलंका जो है वो मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत से अलग होता है। तो ऑप्शन बी को हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, सही आंसर कर देंगे। देखो फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, इनको आप सबको ध्यान दे लेना है भाई। 123 है, देखिए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियाज नाइबरिंग कंट्री अफगानिस्तान। अब ये सब भी आप सबसे पूछेगा वो कि बताइएगा कि कम से कम जो पड़ोसी देश हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट कंट्री, जो बड़े बड़े देश हैं जिनको आप लोग जानते हैं न्यूज में, जो आप लोगों जहां पे आप सुनते हैं, उनकी राजधानी भी आप सबसे पूछेगा। तो भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, कराची लिखता है, तो ये कराची कहाँ पे हो गया, पाकिस्तान में है। कराची जो है वो पाकिस्तान में है। काठमांडू जो है ये नेपाल की कैपिटल हो गई है, ये नेपाल की राजधानी है। काठमांडू किसकी हो गई, नेपाल की राजधानी हो गई है। काबुल कंधार अफगानिस्तान में है, ये अफगानिस्तान में है, बट मैंने ऐसा नहीं कहा है कि ये जैसे राजधानी है, ये कहाँ पे, अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। काबुल जो है वो क्या हो गई दोस्तों, कैपिटल हो गई है। काबुल क्या हो गई है, अफगानिस्तान की कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। ये क्या हो गई, ये कैपिटल हो गई है अफगानिस्तान की, ठीक है। इसको ऐसे आप सब ध्यान रख सकते हैं। तो जो पड़ोसी देश है, जैसे बांग्लादेश की ढाका है, श्रीलंका की जो है जयवर्धनापुरे कोट्टे करके जो है, ये आप सब ध्यान रखेंगे। श्रीलंका ध्यान है थोड़ा आप सबको। जैसे हम लोग वास्को डिगामा पढ़ के आते हैं कि वास्को डिगामा जो है 17 मई 1498 को जो है
भारत के और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज करता है? 1498। वैसे ही श्रीलंका जो है कब पहुंचा था? श्रीलंका वास्को डी गामा नहीं, 1505 में जो है श्रीलंका की खोज होती है। 1505 में डिस्कवरी, जैसे भारत के बीच रास्ते की खोज होती है वैसे ही डिस्कवरी होती है 1505 में। राजधानी पढ़ के आते हैं श्री जयवर्धनापुरे कोटे। जयवर्धनापुरे कोटे जो है ये राजधानी हो गई है श्रीलंका की। किससे अलग होता था? तो अभी पढ़ के आए मन्नार की खाड़ी से जो है ये भारत से या फिर तमिलनाडु से जो है अलग होता है। काबुल हो गई है अफगानिस्तान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएगा फिर इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू आइलैंड नेबर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? दो द्वीपीय पड़ोसी देश है। न्यूजीलैंड और मालदीव कहता है नहीं। ताइवान और सिंगापुर कहता है ना। फिलीपींस नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? श्रीलंका और मालदीव जो है वो द्वीपीय आइलैंड जो हो गया द्वीपीय हो गए हैं हमारे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ये जो ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। फिलीपींस, ताइवान और न्यूजीलैंड भी यहाँ पे ऑप्शन में आपको दे रखा है। पर ध्यान से आप सबको सोच के इस क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चनों का आंसर करना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा फिर इसके बाद। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC लाइन ऑफ, जो LOC पढ़ के आते हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में पढ़ के आते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया है LAC। इज द इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड, तो LAC पूछा हुआ है यहाँ पे, LOC नहीं पूछा हुआ है। तो किसके बीच की बात हो गई? तो चाइना के साथ हो गया है। किसके साथ हो गए दोस्तों? तो चाइना। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा? चाइना जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चाइना के साथ अब बाउंड्री कहाँ पे लगती है दोस्तों? तो चाइना के साथ बाउंड्री जो है वो कहाँ पे लग रही है? लद्दाख में बाउंड्री लग रही है। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश में बाउंड्री लग रही है। लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया है। 2-3 बार आप सब इनको पढ़ लीजिएगा, आप सबके माइंड में सेट हो जाएंगे। उत्तराखंड हो गया है। मैंने हमेशा ऐसा बोला कि बीच में नेपाल आ गया जिसने यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल को बचा लिया, नहीं वहाँ भी बाउंड्री शेयर हो जाती। तो इसलिए हम लोग उसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बीच में नेपाल था। तो फिर आगे क्या आ गया? सिक्किम आ गया। और जहाँ पे मैकमोहन हम लोग पढ़ के आते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, इनके साथ जो है बाउंड्री लगती है चाइना की। और सही आंसर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है भारत और चीन के बीच की जो है प्रभावी सीमा हो गई है। तो ऑप्शन ए जो होगा, डी जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेज। थैंक यू सो मच।